बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। हमारे ही देश में रहकर हमारे ही लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। उसकी क्या दुर्गति होती, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छे से जानते हैं। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। मैं यहां भजन करने नहीं आया हूं, भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है, उसी में कर लेता हूं। हम यहां काम करने आए हैं, हम यहां व्यवस्था ठीक करने आए हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में यह शब्द कहे तो इनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक चेतावनी थी जिसमें योगी ने असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को चेता दिया कि अगर गलती से भी अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, कानून से खिलवाड़ किया तो जमीन भी अपनी नहीं बचेगी। जो व्यवस्था से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, योगी यही नहीं रुके, उन्होंने देश में विभाजनकारी ताकतों के साथ साथ बांग्लादेश की सरकार को भी खुला अल्टीमेटम दे दिया है। योगी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया। सीएम ने कहा कि बांग्लादेश में दलित नौजवान को मारा गया। आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। देखिए बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपकी जबान सिल चुकी है, आप उसको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह वो सच्चाई है, यह आपके तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान ना बने होते तो इस तरह हिंदू नहीं जलाए जाते। अगर होते तो उसकी क्या दुर्गति होती, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छे से जानते हैं। वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे। गाजा के मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च निकालते हैं आप लोग, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, नोट करना, जब बांग्लादेश और रोहिंग्या को यहां से निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना, तब चिल्लाना मत। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। दर्शकों, इसके अलावा योगी ने कहा क्योंकि बांग्लादेशी लोगों के वोट और आधार कार्ड यहां के विपक्ष के लोगों ने बनवाने का पाप किया है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना। एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रहकर हमारे ही लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पर निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे
यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। में से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। दर्शकों, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये लिख रहे हैं, जब योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। एक भाषण जिसमें देश में विपक्ष के नेताओं से लेकर पड़ोसी देशों की सरकारों को चेतावनी कि अगर नहीं सुधरोगे तो भुगतोगे। योगी बोले, कोई भी व्यक्ति, समाज या संस्था सबसे पहले सुरक्षा चाहता है, कानून का राज हो, हर व्यक्ति, हर बेटी, हर व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, यह किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में जो बदलाव आया है वो देश और दुनिया दोनों के सामने है। पहले प्रदेश की छवि अच्छी नहीं थी, यह हम सभी को पीड़ा देता था। आज प्रदेश के भीतर या बाहर जाने पर लोग स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है, दंगे नहीं हैं, अराजकता नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि न्याय कैसा होता है, इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। आपके समय में, यानी विपक्ष के समय में, माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी, लेकिन आज सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि बेटी किसी भी पक्ष की हो, उसे न्याय हर हाल में मिलेगा। यह केवल सत्ता या विपक्ष का विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और सम्मान का विषय है। चाहे कोई भी हो, किसी भी स्मारक, पौराणिक स्थल या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि गरीबों के लिए है, ना कि माफियाओं के लिए। अगर कोई माफिया या असामाजिक तत्व सरकारी भूमि पर कब्जा कर अनैतिक गतिविधियां करेगा तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। प्रदेश में 9.25 वर्षों में लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां बिना किसी घूसखोरी के दी गई हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि इतनी पारदर्शी और बड़े पैमाने की भर्ती पहले कभी नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश में न दंगे हैं, न अराजकता है। यह नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून का राज है, विकास की गति है और जनता का विश्वास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है, निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण है। कोई गुंडा किसी उद्योगपति या व्यापारी से रंगदारी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे परिणामों का पूरा ज्ञान है। यह वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पुलिस भागती थी और अपराधी पीछा करते थे। आज उत्तर प्रदेश हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है और अपराधियों को सख्त चेतावनी भी है। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, वहीं आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। यह सब साफ नियत, स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त किया है। दर्शकों, यहां देखिए, एकदम स्पष्ट है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है और वहां का जो ये नेता है, ये अमेरिका का पिट्ठू है, ये सब कुछ इसके कहने पर हो रहा है। लेकिन लोग शांत हैं, खामोश हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब बोले दर्शकों, तो उसकी गूंज केवल प्रदेश और देश तक ही नहीं, बल्कि ये जो पड़ोसी देश हैं जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, वो गूंज वहां तक सुनाई दी। योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा
मैं चेतावनी दे रहा हूं, यह ड्रामेबाजी बंद करनी पड़ेगी। और कल को जो तुम्हारे घुसपैठिए यहां पर आए हैं, जब इनको बाहर निकालेंगे तो चिल्लाना मत, फिर मत चिल्लाना। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा, वही जो अभी मैंने आपको सुनाया, जब हिंदू मारा जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। यह केवल वोट बैंक की राजनीति है। यहां के जो कलाकार हैं, जो यहां इसी देश में रहते हैं, वो भी कलाकारी कर रहे हैं, और उनकी मजबूरी तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता तो वही कट्टरपंथी वाली मानसिकता है। उनका इलाज तो होगा, लेकिन इलाज कौन करेगा? जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे थे, ऐसा नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो यहां देश में रहने वाले जो बीमारू मानसिकता वाले लोग हैं, ये केवल उनका इलाज नहीं, बल्कि ये जो पड़ोसी देश हैं, इनकी बीमारू मानसिकता का भी इलाज करे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, आपकी नीयत यही है, आप लोग हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं योगी। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। दर्शकों, समाजवादी पार्टी की विधायक थी पूजा पाल, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्हीं का उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि न्याय कैसे होता है, यह हमारी सरकार ने तय किया है। बेटी उस पक्ष की होगी या इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। और योगी ये कहते हैं, अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी देता है, हर गुंडे को चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, सरकार ने वो भी करके दिखाया है। और शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है। जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठकर ऐसे ही तोड़ना है, यही हमारा संकल्प है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है
कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। ये जो यहां इस देश में राजनीति करते हैं लोग, विपक्ष के नेता हैं, लंबे समय तक सरकार में रहे, सत्ता में रहे, लेकिन आज उनकी मजबूरी यह है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता अब उन्हें पसंद नहीं करती है, तो वो विपक्ष में बैठे हैं, सरकारों पर सवाल उठाते हैं। और खासकर योगी सरकार के बारे में वो ये कहते हैं कि यहां तो देखिए केवल जाति और धर्म देख करके टारगेट किया जाता है। योगी ये कहते हैं ये हमारी सरकार है, ना तो हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उनमें कोई भेदभाव करते हैं, और जब अपराधी पर कार्रवाई करनी होती है ना ही हम तब कोई भेदभाव करते हैं। ये आप लोग थे जो भेदभाव करते थे। ये आपकी मजबूरी है कि आप घुसपैठियों के वोट बनवाते हैं, अभी भी बनवा रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके लिए तख्ती लेकर के आप सदन में पहुंचते हैं, वो चाहे विधानसभा हो उत्तर प्रदेश की या फिर देश की संसद हो। आप जाते हैं ना, उन्हीं के लिए तो जा रहे हैं। किसके वोट कट रहे हैं? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? किस वजह से हो रहे हैं? क्या मजबूरी है कि आपको उनके वोट बनवाने हैं, उनके आधार कार्ड बनवाने हैं, वो सारे के सारे जरूरी कागजात उनके बनवाने हैं ताकि वो इस देश में रह सकें, क्योंकि आपको पता है कि आपका वोट बैंक इन्हीं से है, आपकी सियासी जमीन इन्हीं से है। लेकिन योगी ने साफ तौर पर दर्शकों को यह कह दिया है ऐसी कार्रवाई कर देंगे, ऐसी कार्रवाई कर देंगे, अभी जांच चल रही है, और जब इनको धक्के मारकर यहां से बाहर निकालेंगे तो चिल्लाइएगा मत। सबसे पहले आप लोग ही चिल्लाते हैं, आप केवल ढोंग करते हैं। यह राजनीति दलितों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, यह सब ढोंग है, केवल ढोंग। नहीं तो आप घुसपैठियों की तुलना इस देश के मुसलमानों से नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? वो क्या कारण थे जब देश का बंटवारा हुआ? वो क्या कारण थे जब वो लोग दूसरे देश में चले गए? वो क्या कारण थे कि आज वहां रहना नहीं चाहते हैं, इस देश में रहना चाहते हैं? अरे जब इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, चले गए थे, यहां क्यों आना है? किस लिए आना है? यहां क्या है ऐसा? लेकिन दर्शकों, इस देश के विपक्ष के नेता वो मुसलमानों की पैरवी कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन उनकी तुलना घुसपैठियों से करते हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाते हैं, उनके वोट बनवाते हैं और सारे काम करेंगे जो असामाजिक कृत्य होते हैं, वो सारे काम ये करेंगे। तोड़ने का प्रयास जातियों में, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका वही काम है। जनता जनार्दन से कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब है नहीं, केवल अपना परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाहर ये नहीं सोच सकते हैं। केवल घूसखोरी, केवल षड्यंत्र, बांटने का प्रयास, इसके अलावा और कुछ नहीं। दर्शकों, इन सब का जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने और चेतावनी दी है। चेतावनी कह दिया है, किसी को नहीं बख्शेंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों, देश में कहीं और रहने वाले हों, और ये जो लोग जिनको गर्मी आ रही है, ये पड़ोसी, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।